है भगवत दर्शन छोटा हो गया। हाँ देखो राधावतार गौरांग महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जो रात दिन रोते रहते थे श्री कृष्ण के लिए, वो गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्मात् संगे स इह तथैकस् त्रिभुवनमपि तन्मयम् विरहे। अर्थात भगवान का मिलन, मिल रहे हैं भगवान, आलिंगन आदि मिल रहा है, इसे संयोग कहते हैं। तो इस संयोग, ये संयोग भगवान का, भला वियोग का मुकाबला क्या करेगा? संयोग कुछ नहीं है वियोग के आगे। वियोग में इतना आनंद है, क्योंकि संयोग में तो एक ही जगह एक ही दिशा में प्रियतम दिखाई देता है, और वियोग में कण कण में सर्वत्र उसका अनुभव होता है। हरि संयोग वियोग महा बड़ो वियोग बताय राधे राधे। कारण यह कि वियोग महा कण कण श्याम लखाय राधे राधे। भक्ति शतक। वियोग संयोग से बहुत बड़ा है, इसीलिए जिनको संयोग भक्ति मिली, मिलन भक्ति मिली, रुक्मिणी आदि 16,108 रानियां द्वारिका की, उनको वृंदावन में पनिहारिन की सीट भी नहीं मिली। पनिहारिन पानी भर के लाने वाली नौकरानियां, वो ही सीट मिल जाती कम से कम, वो भी नहीं मिली जिनको संयोग भक्ति मिली। और जिनको वियोग भक्ति मिली, उन गोपियों का वहां स्थान है जहां वेद की ऋचाएं भी नहीं जा सकती। आसाम हो चरण रेणु जुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 61वां श्लोक। तो वियोग ही जीवन है, इस बात को कोई समझ ले, इस रहस्य को कोई जान ले और अपनी समस्त कामनाएं श्याम सुंदर को मान ले। श्याम सुंदर ही मेरी कामना है, प्रत्येक इंद्रिय की कामना श्याम सुंदर है, यानी हर इंद्रिय की कामना श्याम सुंदर संबंधी ही बना ले। ध्यान दीजिए, ये कामनाएं या ये दोष, काम क्रोध लोभ मोह आदि, इनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग ये कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, उनका स्क्रू ढीला है। अरे ये कोई वस्तु है क्या स्थूल कि वो छोड़ी और पकड़ी जा सकती है? हाँ, काम छोड़ो, लो छोड़ दिया, अरे कोई चीज है क्या? कैसे आप इसको पकड़ेंगे या छोड़ेंगे? ये तो नेचर है, नेचर, इसे कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, इसका हम एरिया चेंज कर सकते हैं, इनको घुमा सकते हैं हम, बस ये कर सकते हैं। काम क्रोध आरु लोभ को मन मूरख मत छोड़ राधे राधे। देखिए, ये एक ऐसा विरोधाभास है हमारे शास्त्रों में, जिसमें बड़े बड़े शास्त्रों वेदों के विद्वान उलझे हुए हैं।
एक और हमारे शास्त्रों में लिखा है, कामनाओं को छोड़ करके ही भगवान की भक्ति होगी। जब तक ये कामनाएं, ये सब दोष तुम्हारे भीतर हैं, तब तक तुम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही तो मन है तुम्हारे पास। और दूसरी ओर ऐसा भी लिखा है कि जब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा, तब तक ये कामनाएं जा नहीं सकती। ये दोनों प्रकार की विरोधी बातें हमारे ग्रंथों में मिलती हैं। भजिय राम सब काम विहाई, रामायण कहती है। और दूसरी ओर वही रामायण ये भी कहती है कि राम भजन बिनु मिटहि न कामा। बिना भगवान की भक्ति के कामनाएं नहीं जाएंगी, दोष नहीं जाएंगे। और फिर ये भी कह रहे हैं तुलसीदास जी कि पहले इनको छोड़ दो, फिर भक्ति शुरू होगी। बिना भक्ति के ये जाएंगी नहीं, और इनके जाए बिना भक्ति शुरू होगी नहीं। इस प्रकार सारे शास्त्रों वेदों में विरोधाभास है इस विषय में, और बड़े बड़े विद्वान उसमें उलझे हुए हैं। तो इस विरोधाभास का अपने भक्ति शतक के केवल एक दोहे में श्री महाराज जी ने अत्यंत सुंदर समन्वय किया है। वही मैं बोल रही हूं। काम क्रोध आरु लोभ को मन मूरख मत छोड़, राधे राधे। रसिक शिरोमणि श्याम ढिग, दे इनको मुख मोड़, राधे राधे। ए मूर्ख मन, ये काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ने की बात मत तू सोच, ये असंभव है। जब तक माया है तब तक ये दोष कहीं नहीं जा सकते। ये जब तब जाएंगे जब माया जाएगी। जब तक माया है तब तक ये सब रहेंगे। कोई लाख प्रयत्न करे, इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता, एक भी दोष नहीं जा सकता। और जब जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे। तो फिर क्या करें जी, इनके रहते तो भक्ति हो ही नहीं सकती। तो उसकी तरकीब बताते हैं कि देखो, ये सब दोषों को रखो, सब कामनाएं रखो, लेकिन इनको घुमा दो बस। तो ये सारी कामनाएं, ये सब दोष, ये गुण बन जाएंगे, ये भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाएंगे। कैसे घुमाएं? तो महाराज जी का प्रेम रस मदिरा का एक पद है, उसको सुनिए। उसमें बताया गया है कि इनका क्या स्वरूप होना चाहिए, घुमाने का मतलब क्या है। एक अनोखी बात सुनो मन, काम क्रोध आरु काम क्रोध मद लोभ तजहु जानी। काम क्रोध अहंकार लोभ, इन सबको त्यागो मत। काम क्रोध मद लोभ तजहु जानी। तो फिर क्या करें? भजहु तिनहि दिन रात सुनो मन। उनका रात दिन सेवन करो, उनकी रात दिन भक्ति करो, हैं? उनको बढ़ाने का प्रयत्न करो। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, यही तो अनोखी बात है, तभी तो हम तुमसे कह रहे हैं एक अनोखी बात सुनो मन। लेकिन आगे भी सुन लो हम क्या कह रहे हैं। काम इहै पे, पे माने लेकिन, लेकिन वो काम कैसा हो? काम इहै पे कब मोही मिली हही, सुंदर श्यामल गात
सुनो मन। ये कामना का स्वरूप होना चाहिए। कब वो दिन आएगा जब मैं श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, जब उनके शब्द सुनूंगा, जब उनका आलिंगन आदि मुझे प्राप्त होगा। देखो ये कामना है, लेकिन डाइवर्ट कर दिया हमने। अभी तक हमारे अंदर कामना थी अपनी माँ को देखने की, अपने बाप को देखने की, कलकत्ता, बंबई, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देखने की। तो कामना तो अब भी है हमारे अंदर, देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्पर्श की, लेकिन हमने उसको घुमा दिया श्याम सुंदर के प्रति। वो दिन कब आएगा जब मैं उनको देखूंगा, जब उनका मिलन होगा। तो कामना घूम गई। ऐसे ही क्रोध इहाई, क्रोध भी रखो। क्या, कैसा क्रोध? क्रोध इहाई घन श्याम मिलन बिनु जीवन बीत्यो जात सुनो मन। अभी तक श्याम सुंदर नहीं मिले, उनके मिले बिना मेरा ये जीवन बीतता जा रहा है। अभी तक श्री कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, ये क्रोध आए। क्यों नहीं मिल रहे हैं श्री कृष्ण मुझे? क्यों नहीं मैं उनके प्रति इतनी शरणागति कर पाता? क्यों नहीं ये व्याकुलता पैदा होती मेरे हृदय में जो उनके मिलन का कारण है? हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। देखो ये क्रोध भी है। इसी प्रकार अहंकार भी रखो। रहु यही मद मद मत दास हो स्वामी मम बल भ्रात सुनो मन। ये अहंकार में रात दिन डूबे रहो। अहंकार छोड़ो मत, घुमा दो उसको खाली। क्या अहंकार रखो? मैं दास हूं, श्याम सुंदर मेरे स्वामी है। अरे माया मेरा क्या बिगाड़ेगी? ये संसार मेरा क्या बिगाड़ेगा जी? इस नशे में रहो हमेशा, इस अहंकार में रहो। अस अभिमान जाई जानी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हनुमान जी कहते हैं ये अहंकार मेरा कभी ना जाए कि मैं दास हूं, वे मेरे स्वामी हैं। तो ये अहंकार भी रखो। और रह कृपालु यह लोभ, लोभ भी रखो। क्या लोभ? रह कृपालु यह लोभ छिनाही छिन बढ़ाई प्रेम पियनात सुनो मन। मेरा प्रेम और बढ़े प्रियतम श्याम सुंदर से, और प्रेम बढ़े, और प्रेम बढ़े। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। रामायण। और प्रेम हो, और प्रेम हो। कौन मुकाबला करेगा जितना लोभी संत होता है? दुनिया में कोई इतना लोभी नहीं हो सकता जितना लोभी महापुरुष होता है। प्रेम और बढ़े भगवान से, और बढ़े। अरे अब तो बस नहीं नहीं, और बढ़े, और बढ़े। हमेशा कमी महसूस होती रहती है उसको, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ऐसा होता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद भक्ति सूत्र। प्रेम सदा बढ़िबो करे जो शशि कला सुवेश पैया में पूनो नहीं ताते कबहू न शेष। चंद्रमा की भांति प्रेम बढ़ता तो जाता है, जैसे चंद्रमा बढ़ता है ना,
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे ही प्रेम भी बढ़ता है। लेकिन एक अंतर है, एक सीमा आती है, पूर्णिमा आ जाती है, उसके बाद चंद्रमा नहीं बढ़ता, फिर घटना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रेम की पूर्णमासी अनंत काल तक नहीं आती, बस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसीलिए कभी संतुष्टि ना हो कि हमारा बहुत प्रेम है, ये लोभ बढ़ाते जाओ कि और प्रेम हो, और प्रेम हो प्रियतम से। रह कृपालु ये ही लोभ छिनाही छिन, छिन छिन छिनाही छिन, बढ़ाई प्रेम पियनात, सुनो मन एक अनोखी बात, सुनो मन। तो ये जितने दोष हैं, इनको छोड़ने की बात मत सोचो, इनको घुमा दो बस। क्योंकि अगर आप छोड़ने की बात सोचेंगे तो जितना आप इसको छोड़ने की प्लानिंग करेंगे उतने ही ये दोष बढ़ेंगे। क्योंकि आपने सोचा, किसी ने आपको लेक्चर में उपदेश दिया, दुश्मनी छोड़ो। हाँ, दुश्मनी छोड़नी है, दुश्मनी छोड़नी है। कौन है मेरा दुश्मन? रमेश। किससे दुश्मनी छोड़नी है मुझे? रमेश से। अब देखो बार बार वो रमेश आपकी खोपड़ी में आ रहा है, तो दुश्मनी और पक्की हो रही है, दुश्मन का चिंतन हो रहा है बार बार। इसी प्रकार राग छोड़ना है, प्यार छोड़ना है। किससे प्यार है मेरा? बीबी से। आओ, बीबी बार बार खोपड़ी में आ रही है, तो आप रोग को बढ़ाने की दवा खा रहे हैं, रोग दूर करने की दवा कहां खा रहे हैं आप? ये दवा नहीं है। दवा ये है कि उधर का ध्यान करो तो इधर का ध्यान अपने आप हट जाएगा। एक ही तो मन है आपके पास, उस मन को राधा कृष्ण के ध्यान में लगा दो। तो जब राधा कृष्ण के ध्यान में व्यस्त हो गया तो इधर का ध्यान अपने आप छूट गया। और अगर आप उधर नहीं लगाएंगे, घुमाएंगे नहीं, और खाली ये सोचेंगे दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, प्रेम नहीं होना चाहिए, कहाँ मेरी दुश्मनी है, कहाँ मेरा राग है, तो लोग बार बार आते रहेंगे आपके दिमाग में, तो राग द्वेष और पक्का होगा कि खत्म होगा। इसीलिए इनको छोड़ना नहीं है, बस एरिया घुमा देना है। अपने समस्त विषय, अपनी समस्त कामनाएं श्याम सुंदर संबंधी कर दो, बस घुमा दो। जैसे एक लड़की है, 18 साल की उम्र तक अपने माँ के घर को अपना घर मानती है, अपनी माँ के घर के हर सामान को अपना सामान मानती है, बड़े रुआब से अपनी सहेलियों को बताती है मेरे घर में ये है, मेरे घर में ये है, अमेरिका की ये चीज है, इंग्लैंड की ये चीज है। और जब सहेली कभी घर आती है, देखो ये अमेरिका से आया है, ये देखो ये इंग्लैंड का है, बड़े स्वाभिमान के साथ दिखा रही है हमारे यहाँ ये चीज है, वो चीज है। लेकिन वही लड़की जब ब्याह हुआ और ससुराल में कदम रखा तो मायके से डिटैचमेंट, बिना किसी अभ्यास के। अब वहां से वैराग्य हो गया और यहां से प्यार हो गया ससुराल से। ये मेरा है, ये मेरा घर है। अच्छा, यहां पर मर्सिडीज भी है, अच्छा यहां पर ये भी है, बहुत बड़ा घर है, बड़ा सुंदर घर है, ये मेरा घर है। देखो एकदम अनुराग हो गया उसका, और संसार से, मायके से डिटैचमेंट हो गया। अगर आप कहें कि भाई नहीं, थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो मायके से भी रहता ही है, हाँ, तो अगर वो रहता है ना, तो वो इसीलिए रहता है कि अभी मौके बेमौके कुछ सामान मायके से मिलेगा हमको, इसीलिए रहता है। अब वो सीधे सीधे नहीं मिलेगा, तरकीब लगा के हमको निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो घर तो हमारा है नहीं, अब तो भैया का घर है। तो भैया के लड़का वड़का होगा तो फिर बड़ी तरकीब से हम मांगेंगे, और वो लड़की कहती है फिर
देखो कितनी चालाकी आ गई उस लड़की के अंदर, जैसे कोई माँ के भाई के खिलाफ बड़ी पार्टी बंदी हो गई हो। ऐसे ऐसे बातें बनाती है कि मम्मी, हाँ क्या है, वो मेरी सासू है ना, हाँ वो कह रही थी कि तेरे भाई के लड़का हुआ है तो अब की बार एक फ्रिज मांग के लाना वहां से। तो मम्मी मैंने तो कह दिया, बिल्कुल, क्यों, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं कहूंगी मैं तो। और जवाब दे दिया मैंने तो सासू को, वो सुनाई मम्मी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं मांग सकती अपनी मम्मी से, लेकिन मेरी मम्मी प्यार मुझे इतना करती हैं कि अपनी जान भी दे दे, एक फ्रिज की बात क्या है। देखो कितनी चालाकी से मांग रही है वो, कैसी बातें बना रही है। अब मम्मी बेचारी भोली भाली वो उसकी बातों में आ गई। मैंने कहा हाँ बिटिया, जहां तेरे ब्याह में हमने इतना खर्चा किया है 2-3 लाख का, वहां एक फ्रिज की बात क्या है। सुनो जी, बिटिया को फ्रिज ला देना एक। यानी मौके बेमौके जो सामान थोड़ा मिलता रहता है इसीलिए अटैचमेंट रहता है, या ससुराल में कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो उधर के लोग काम आएंगे इसलिए इनको बना के रखो, वरना तो वो भी ना रहे। तो देखो ये जो डिटैचमेंट हो गया उसको ब्याह होते ही मायके से और ससुराल से अटैचमेंट हो गया, इसके लिए उस लड़की ने कोई प्रैक्टिस तो नहीं की थी। हाँ, तो फिर एकदम इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हो गया? उसकी बुद्धि में ये बैठ गया कि अब मेरा स्वार्थ वहां से नहीं यहां से हल होगा। ये बैठ गया बस। तो जहां स्वार्थ सिद्धि की आशा होती है वहीं अटैचमेंट हो जाता है। अब वहां से मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा इसीलिए वहां डिटैचमेंट हो गया। ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि में ये बैठ जाए कि हमारा एम, हमारा लक्ष्य श्री कृष्ण से ही हल होगा, असली स्वार्थ, स्वार्थ माने क्या? स्व माने अपना, और अपना माने मैं का, और मैं माने आत्मा। तो आत्मा जो कुछ चाहती है उसके लक्ष्य को, उसके अर्थ को स्वार्थ कहते हैं। तो आत्मा क्या चीज चाहती है? दिव्यानंद, अनंत मात्रा का, अनंत काल तक रहने वाला, जिस पर दुख ना आए, अनंत काल तक प्रतिक्षण बढ़ता जाए, ऐसा सुख चाहती है आत्मा। यह स्वार्थ है हमारा। तो इस स्वार्थ की सिद्धि श्याम सुंदर को पाकर के ही होगी। ये अगर हमारी बुद्धि में बैठ जाए, दिव्य आनंद के पर्यायवाची श्री कृष्ण ही हैं, तो बस ना अगर उस लड़की की तरह हमारा 100% अनुराग होगा, कुछ परसेंट तो होगा, और फिर धीरे धीरे अभ्यास करते 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 एक दिन वो परिपूर्ण हो जाएगा। अरे जहां जिस संसार में सुख का लवलेश नहीं, जब उन चीजों में हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है, अरे जड़ चीजों में संसार की, देखो आप लोगों में से बहुत से लोग चाय के मरीज होते हैं, किसी को सिगरेट की आदत है, किसी को बीड़ी की आदत है। तो क्या होता है, वो बैठे बैठे 1 घंटा हो गया प्रवचन होते होते, एक सिगरेट मिल जाती तो फिर उसके बाद 1 घंटे और बोलती, कोई बात नहीं। यानी देखो पिंच कर रही है वो चीज, बार बार आकर के उसमें जो आसक्ति है। हमारे महाराज जी, यही प्रतापगढ़ की बात है, बहुत संकीर्तन कराया है श्री महाराज जी ने प्रतापगढ़ में, जगत गुरु बनने के पहले की बात बता रही हूं। संकीर्तन तो महाराज जी का सदा से प्राण रहा है। अरे बचपन से, जब बहुत छोटे से थे, बच्चे बिल्कुल छोटे से, तभी अपने साथ के लोगों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, और कहीं किसी पेड़ के नीचे, कभी किसी पेड़ के नीचे कीर्तन कराते थे। बहुत छोटे से थे जब तब, और कीर्तन कराते कराते जब भावावेश में मूर्छित होकर के गिर जाए और सात्विक भावों का उद्रेक हो तो बच्चे घबरा जाते थे। वो बेचारे क्या जाने कि ये क्या अवस्था है। अरे बड़े बड़े लोग नहीं जानते, वो छोटे बच्चे क्या जानेंगे। ये तो जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो, महापुरुष किसे कहते हैं, दिव्य प्रेम क्या चीज होती है, सात्विक भाव क्या होते हैं प्रेम संबंधी, उसको तो ये सब समझ में आएगा, वरना बहुत से अपना बड़े बड़े लोगों को भी पता नहीं।
वेद शास्त्र पढ़ने वालों को बहुतों को पता नहीं होता, वो ध्यान नहीं देते कि हाँ क्या क्या पढ़ गए हम, तो बेचारे बच्चे घबरा जाते थे। लेकिन बाद में भगवत प्रेरणा से किसी महापुरुष के द्वारा उनको पता चल गया कि ये दिव्य प्रेम के सात्विक भाव हैं, घबराने की बात नहीं है। तो एक एक दो दो घंटा महाराज जी मूर्छित पड़े रहते थे, 3-3 4-4 घंटा, तो घबरा जाते थे शुरू में, वो सब कंप आदि सब कुछ देख करके, लेकिन बाद में वो निश्चिंत हो गए कि अरे सात्विक भाव है, बस ये ध्यान रखते थे कि महाराज जी को कोई कष्ट ना हो जाए। तो बचपन से ही महाराज जी का प्राण रहा है संकीर्तन, आप लोग जानते ही है सब, संकीर्तन में प्राण बसते हैं महाराज जी के। तो वो प्रतापगढ़ में महाराज जी रहते थे कई कई महीने, और जहां भी वो रहते हैं वहां संकीर्तन की धूम रहती है। तो वहां पर एक गेस्ट हाउस है राजा साहब का, कटरा टैंक। तो वहां पर बस भर करके 50-60 सत्संगी रोज रात को जाते थे महाराज जी के साथ, सबको लेके महाराज जी जाएं और रात भर कीर्तन कराएं। 12-1 बजे तक तो अक्सर होता ही था। और उस समय साधारण पब्लिक के बीच में श्री महाराज जी नहीं आए थे, ये सब बड़े बड़े लोग थे महाराज जी के सत्संग में, जजेस, मजिस्ट्रेट्स, डिप्टी कलेक्टर्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स, ये सब थे बस। तो इन सबको लेके वो बस भर के श्री महाराज जी वहां जाते थे, रात भर कीर्तन होता था। उस जमाने की बात है ये, जब वो सरोजनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी, और गोविंद वल्लभ पंत यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो ये ऊपर तक शिकायत गई थी कि एक बाबा जी आए हैं प्रतापगढ़ में, वो अपना रात भर कीर्तन कराते हैं, और ये सारे जजेस और ये सब लोग वहां पे रात भर कीर्तन अटेंड करते हैं, तो ये औंघाते रहते हैं बैठ करके ऑफिस में। अब बताओ ये क्या बयान सुनेंगे और ये क्या जजमेंट देंगे, यानी ऊपर तक शिकायत गई थी। तो एक मजिस्ट्रेट थे उसमें, तो महाराज जी समझाते भी थे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कई कई घंटे समझाते रहते थे कई बार। तो वो सिगरेट के बड़े वो थे मरीज, चेन स्मोकिंग जिसको कहते हैं, लिटरली उसी प्रकार थे। एक सिगरेट खत्म हुई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी खत्म हुई, चौथी, पूरे दिन पीते रहे, और रात में भी जब तक जागते रहते थे लगातार पीते रहते थे। इतनी बीमारी थी उनको सिगरेट की, और महाराज जी से बहुत प्यार था। तो महाराज जी जब प्रवचन दे तो वो अपना बीच बीच में उठ के चले जाए। अब श्री महाराज जी ने नोट किया कि ये कहाँ जाता है उठ के बार बार। अब जाए और एकांत में कहीं जाकर के अपना सिगरेट जलाए, सिगरेट पी के फिर आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर बाद उठे, फिर जाकर के सिगरेट पियाए, फिर बैठ जाए आकर के। अब इतनी देर में तो प्रवचन निकल जाए काफी, क्योंकि श्री महाराज जी का प्रवचन, फिलॉसफी तो वैसे ही ऐसी चीज होती है कि एक वाक्य भी अगर आप मिस कर जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हमारे श्री महाराज जी तो थोड़े समय में कितनी बातें बता देते हैं। एक ओम प्रकाश वेदांती जी थे कानपुर में। तो जब मैंने आपको बताया था कि महाराज जी का काशी विद्वत परिषद में प्रवचन हुआ था, विद्वानों के बीच जगत गुरु की जब उपाधि मिली थी, तो संस्कृत विद्यालय में भी श्री महाराज जी की स्पीच हुई थी। तो संस्कृत विद्यालय में वो पढ़ते थे उस समय, तो उन्होंने काशी विद्वत परिषद में जो श्री महाराज जी के प्रवचन हुए थे वो भी सुने थे। तो उन्होंने कानपुर में जब वो रहने लगे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन कराया और उसमें सब संतों को बुलाया। तो श्री महाराज जी से तो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो श्री महाराज जी के पास आए और उनसे कहा कि आप सम्मेलन में चलिए। बहुत आग्रह किया, लेकिन श्री महाराज जी नहीं गए और अपनी एक प्रचारिका ब्रज मंजरी जी को भेज दिया। तो वो गई, अपना बोल के आ गई। अगले दिन वो फिर महाराज जी के पीछे पड़े, नहीं आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। तो खैर जब बहुत आग्रह किया तो महाराज जी गए और 2 घंटे बोले और उसके बाद चले आए। तो रात को उनके गुरुजी ने
उनको बुलाया अपने पास, ओम प्रकाश जी को, और उनसे बोले, क्यों रे वेदांती, तूने हमको और बड़े बड़े वक्ताओं को तो केवल आधा घंटे का टाइम दिया और ये कृपालु जी को 2 घंटे का टाइम दिया, ये तेरे गुरु से भी बड़े हो गए। तो वेदांती जी ने बड़ी नम्रता से चरण छुए गुरु के और हाथ जोड़ करके बोले, क्षमा करिए गुरु जी, सारे वक्ता मिलकर के 1 हफ्ते में भी जो नहीं बोल पाए वो केवल 2 घंटे में बोलकर चले गए। तो हमारे महाराज जी तो क्या क्या समझा देते हैं थोड़ी देर में, 1 घंटे की। देखिए मैंने ही आपको कितने दिनों तक जो कुछ समझाया है, इतने दिनों में वो श्री महाराज जी के 1-2 घंटे के प्रवचन में सब कुछ आ जाता है। तो उनका लेक्चर अगर थोड़ी देर भी मिस कर दिया तो क्या पल्ले पड़ेगा, तब तक तो विषय कितना आगे बढ़ गया। तो मजिस्ट्रेट जब बार बार ऐसे उठ के चले जाते थे, अब फिर आए तो महाराज जी ने कहा इनको प्रवचन समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि बार बार उठ के चले जाते हैं, तो तब तक तो विषय कितना आगे बढ़ जाता है। तो महाराज जी ने क्या किया एक दिन कि जब वो जाकर के अपना पी रहे थे इस प्रकार सिगरेट अकेले में जाके कहीं, तो चुपचाप गए उनके पीछे और उनकी जेब में हाथ डाल के 3-4 पैकेट थे सिगरेट के, वो सब निकाल लिए और फिर बोले, आज हम सिगरेट पिएंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी, आप ये क्या करें। बोले, नहीं, अरे भाई हमको शौक सवार हुआ। और जबरदस्ती महाराज जी ने 3-3, 4-4 सिगरेट एक साथ जलाई और उनको पी पी के फेंकते गए। इस प्रकार सारे डिब्बे उनके फेंक दिए, सब सिगरेट खत्म करके मुंह में छाले पड़ गए महाराज जी के। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमको छाले पड़े तो पड़े, इसकी बीमारी आज खत्म करनी है। और इस प्रकार सारे सिगरेट खत्म हो गए। अब रात भर का जागरण था। महाराज जी ने कहा, अब देखते हैं कि तुम सिगरेट के बिना जिंदा रहते हो कि मरते हो। खैर महाराज जी की वो देख के मुंह में छाले पड़ गए थे। अरे कोई सिगरेट विगरेट कोई आदत तो है नहीं कोई कि हाँ भाई वो कुछ आता हो महाराज जी को पीने वाले हो। वो तो उनकी आदत छुड़ाने के लिए खुद इतना कष्ट करके उन्होंने ये सब किया। तो खैर उस दिन के बाद हमेशा के लिए उनकी सिगरेट छूट गई। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि जब ये जड़ चीजें संसार की हमें इतना गुलाम बना लेती हैं, उनमें इतना आनंद आने लगता है कि देखो वो महाराज जी से इतना प्यार करते हुए भी और सिगरेट के बिना नहीं रह पाते थे, बार बार जाकर के सिगरेट पिए। तो जब इन जड़ चीजों में जहां सुख का लवलेश भी नहीं है और उसमें हमें इतना आकर्षण हो जाता है, रसहीन चीजों में भी रस मिलने लगता है, आदत पड़ जाती है हमको, तो फिर श्याम सुंदर तो रस के सिंधु हैं। जब हम उनमें अवगाहन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, उनकी ओर चलेंगे, तो वो तो रस की अनुभूति भी देंगे हमको। तो वहां हमारा मन कैसे नहीं लगेगा भला, कैसे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन शुरू शुरू में मेहनत पड़ेगी, उससे आपको घबराना नहीं, डटे रहना है, प्रयत्न करते रहना है। लीलाओं में लगाओ, गुणों में लगाओ, चेंज करते जाओ, गुणों को चेंज करते जाओ, लीलाओं को यानी पदों को चेंज करते जाओ, लेकिन मन को लगाए रहो, लगाए रहो। ये अभ्यास थोड़े दिन प्रारंभ में करना पड़ेगा, बाद में नेचुरलिटी आती जाएगी और होने लग जाएगा। और एक चीज और, भगवान का रूप ध्यान करते करते ऐसे होगा, आप ध्यान कर रहे हैं, वृंदावन में श्री कृष्ण खड़े हैं, यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे ऐसे मुरली बजा रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, रूप ध्यान हो रहा है आपका। लेकिन वृंदावन का ध्यान करते करते ताजमहल का ध्यान आ गया। अब आप घबरा रहे हैं, झुंझला रहे हैं, ये कितना बदतमीज मन है, भाग जाता है इधर। अरे तो कोई बात नहीं, वो जहां भागे वहीं पर श्री कृष्ण को खड़ा कर दो। वो ताजमहल में चला गया, हाँ कोई बात नहीं, वहीं उसके आगे श्री कृष्ण को खड़ा कर दो। देखो ताजमहल चांदनी रात में चमक रहा है, उसके आगे श्याम सुंदर खड़े होकर के मुरली बजा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और कितना अच्छा लग रहा है। अब ठाठ से रूप ध्यान करो। लेकिन जी कई बार गंदी जगह में भी चला जाता है,
पाखाने में और मैखाने में और कहां कहां। अरे कोई गंदी चीज नहीं होती, कोई गंदी जगह नहीं होती। तुम्हारे श्याम सुंदर सर्वत्र व्याप्त हैं और समान रूप से व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा नहीं कि यहाँ गंदी जगह में उनका परसेंटेज कम हो तो हो जाता हो। वही जो गोलोक में है वही उस गंदी जगह के भी परमाणु परमाणु में व्याप्त है। इसलिए जहां मन जाए वहीं पर श्री कृष्ण को खड़ा कर दो। मैं खाने में चला गया, पाखाने में चला गया, कहीं और गंदी चीज जगह चला गया, जहां जाए उसका पीछा करो, उसको जीतने मत दो, वहीं पर श्री कृष्ण को खड़ा कर दो। फिर भाग गया, वहां पर श्री कृष्ण को खड़ा कर दो। फिर कहीं और भाग गया, ऑफिस में भाग गया, वहीं पर कुर्सी पे ठाकुर जी को बिठा दो। इस प्रकार जब तुम मन का पीछा करोगे तो मन हार जाएगा, क्योंकि वो श्याम सुंदर से बचने के लिए तो भागता है। और जब देखेगा कि ये भूत पहले ही श्याम सुंदर के आके खड़े हो जाते हैं हमारे सामने, तो कहेगा अरे भैया फिर काहे को भागने की मेहनत करो, अब बैठ जाओ चुपचाप। अब बैठ जाएगा वो। इसी तरह से तुलसी, सूर, मीरा, कबीर आदि ने अपने मन पर कंट्रोल किया और एक दिन भगवत प्राप्ति की। इसी प्रकार हम लोगों को करना है, निराशा नहीं लानी है। तो इस प्रकार जब आप कर्म संन्यास की साधना करेंगे तो उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो साधना मैंने आपको बताई, ये साधना कुछ लोग करते भी हैं, कुछ कम अंश में करते हैं, कुछ अधिक अंश में करते हैं, कुछ गलत करते हैं, कोई सही करते हैं बहुत से लोग। लेकिन 1-1.5 घंटा या जो भी साधना करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद एकदम ईश्वर से पृथक हो जाते हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं है भगवान से, एकदम भूल जाते हैं। तो ये तो बड़ी गड़बड़ है। 1 रुपया आपने कमाया और 23 रुपया गंवाया, तो 22 रुपए के कर्जदार हो गए आप। हाँ, तो इसीलिए वो जो हमने कमाई की है वो नष्ट न हो, प्लस बढ़ती जाए। अतएव बाकी समय भी जब हम कर्म करते हैं संसार में, उस समय भी हमको साधना करनी है। उसे कर्म योग की साधना कहते हैं। अब वो समझिए। देखिए, हम लोगों को हमेशा ये फीलिंग होती है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं विद्वान हूं या मूर्ख हूं, मैं सुंदर हूं या कुरूप हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। ये मैं की फीलिंग हमेशा होती है हमको। जागृत में भी मैं, स्वप्न में भी मैं, सुषुप्ति में भी मैं, हर अवस्था में हमको हर जगह ये मैं की फीलिंग रहती है। तो ये जो फीलिंग है हमारी मैं की, इस फीलिंग के साथ एक फीलिंग और प्लस कर दीजिए। बस उस कर्मयोग की साधना में और लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना है, बस एक फीलिंग प्लस करनी है इस फीलिंग के साथ। क्या फीलिंग? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे श्याम सुंदर सदा सर्वत्र हैं। ये फीलिंग, और ये वास्तविकता है। जबरदस्ती नहीं मानना है, कल्पना नहीं करना है। ये वास्तविकता है कि भगवान सब जगह हैं। वेद कहता है, समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्नमीश मस्य महिमान मितिवीत शोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4थे अध्याय का 7वां मंत्र इस पोजीशन में है। देखो, ये जीवात्मा और इसके ठीक पीछे पीठ की तरफ परमात्मा निरंतर खड़ा हुआ इसके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कार्य को, संकल्प को देख रहा है, नोट कर रहा है। 1/100 सेकंड को भी पृथक नहीं होते हम भगवान से, सदा वो हमारे साथ रहता है।
तो ये जो वास्तविकता है, इसको रियलाइज करने का प्रयत्न करो। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो सदा है सब प्राणियों के अंदर, है एक ही, हाँ, और सबके अंदर रहता है, हाँ, सबके अंदर रहता है, अलग अलग रूप धारण करके। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। भीतर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। इसीलिए आपको कोई कल्पना नहीं करनी है कि श्याम सुंदर मेरे साथ हैं, श्याम सुंदर मेरे साथ हैं, वो तो है ही है। आप खाली इस बात को मान लीजिए, इस बात को बार बार मन में लाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी प्राइवेसी समाप्त हो जाएगी। ये जो आप अपने आप को अकेला मानते हैं, और अकेला मानने के कारण सब गड़बड़ होती है। जितने भी दोष हमारे अंदर हैं, जिनसे हमारी आत्मा की शक्ति नष्ट हो रही है, ये सारे दोष अपने आप को अकेले मानने के कारण है। जितनी गड़बड़ हम करते हैं, मैं जो सोच रहा हूं उसको कोई नहीं जानता, मैं जो कर रहा हूं उसको कोई नहीं जानता, ये हमारा भ्रम है। आपका हर संकल्प नोट हो रहा है। इसीलिए कभी अपने को अकेला न मानो, सदा उनको अपने साथ महसूस करने का अभ्यास करो। और ये जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूं, ये कहीं किताब में नहीं लिखी है। ये साधना जो बताने जा रही हूं, कि ये कहीं पुराणों में, कहीं किताब में इस प्रकार की साधना लिखी हो। ये श्री महाराज जी ने बताई है, बड़ी सरल तरकीब, कि किस प्रकार सब कार्य करते हुए हम अपने मन को भगवान में रख सकते हैं, वो बता रही हूं मैं आपको। और इसको करिए, और फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कितना बड़ा लाभ मिलता है हमको। क्योंकि ये एक मायातीत पर्सनैलिटी की बताई हुई बात है। आप खुद करिए प्रैक्टिस, और उसके लाभ का अनुभव कीजिए। हमारे महाराज जी के नुस्खे ऐसे नहीं है कि हाँ करो करो, मरने के बाद लाभ मिलेगा। मरने के बाद कुछ नहीं मिला करता। जो मिलना है मरने के बाद, वो वही मिलना है जो मरने के पहले आप कमा चुके हैं। जितनी स्पिरिचुअल पावर आपने मरने के पहले इकट्ठी कर ली है, जितना संसार से वैराग्य हो गया है, जितना भगवान में अनुराग हो गया है, बस उतना ही आपको मरने के बाद मिलेगा। उससे अधिक 1% क्या, 0.1% भी नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा चीज नहीं मिला करती मरने के बाद। इसलिए वो जो भी नुस्खे बताते हैं, वो आप करिए, और आप खुद उसका अनुभव करेंगे कि हाँ कितना बड़ा हमको लाभ मिला। सदा उनको अपने साथ मानने का अभ्यास कीजिए। कितना आपको उसमें शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा। और ये जो मैं प्रैक्टिस बता रही हूं, तो ये शुरू में अगर आप निरंतर नहीं कर पाएंगे, अगर हम भाई भगवान का चिंतन करते रहेंगे निरंतर, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, तो फिर हम काम कैसे करेंगे? वो हमारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो उसकी वो सरल तरकीब बताते हैं कि भाई ऐसा करो कि पहले 1 घंटे में 1 क्षण के लिए भगवान का ध्यान करो। 1 मिनट टाइम मिल जाए तो 1 मिनट करो, आधा मिनट करो, 1/4 मिनट करो, 1 सेकंड ही करो। लेकिन कैसे करो? जैसे आप मान लीजिए ऑफिस में गए अपने, अब वहां पर आप कुर्सी पे बैठते होंगे, या चलो जमीन पर ही बैठते होंगे, कहीं भी बैठते होंगे। वहां पर एक जगह निर्धारित कर लो मन से, कोई कोना कमरे का, कोई अपना कहीं भी कोई जगह, और वहां मन से श्याम सुंदर को खड़ा कर दो या बैठा दो, जैसी आपकी इच्छा हो। ये श्याम सुंदर मेरे हृदय में थे, मैंने उनसे कहा अब आप मेरे सामने आंखों के बैठ जाइए। तो मेरे हृदय से निकल करके सामने बैठ गए। अब उनको दिखा दिखा करके मैं अपना काम करूंगा। वो देख रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं।
वो नोट कर रहे हैं मैं जो कुछ चिंतन कर रहा हूं, बस मन से बैठा दिया। अब उसके बाद जब काम करते करते 1 घंटा हो जाए आपका, निगाह उठा करके देख लो, हाँ खड़े हैं या बैठे हैं, किसी को क्या पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं? और आपका कोई काम भी नहीं गड़बड़ होगा, क्योंकि आप कोई समाधि तो लगाते नहीं है 8 घंटे की, 10 घंटे की। अरे कितनी बार आप ऑफिस में कभी छींक आ जाती है, कभी सिर खुजाते हैं, कभी इधर उधर देखते हैं, कभी कमर सीधी करते हैं, सब करते रहते हैं। तो 1 घंटे में अपना एक बार भगवान का ध्यान कर लिया, जितनी देर आपको टाइम मिला, 1 मिनट कर सकते हो तो 1 मिनट करो, आधा मिनट, 1 सेकंड ही करो बाबा, लेकिन करो। अब ये अभ्यास जब होने लगे, यानी हर 1 घंटे में भगवान को अपने साथ महसूस करो, उससे क्या होगा, उस 1 घंटे में आपने जो गड़बड़ की होगी उस पर ब्रेक लगेगा। अरे भगवान नोट कर रहे थे और मैं इतना गंदा चिंतन कर गया, क्या सोच रहे होंगे ठाकुर जी, कैसे उनकी कृपा मिलेगी अगर मैं इस तरह की गंदी बात सोचूंगा तो। अब आप सावधान हो जाएंगे। तो अगली बार अगर गड़बड़ होगी भी तो बहुत कम होगी और धीरे धीरे वो होनी बंद हो जाएगी। यानी ये प्राइवेसी हमारी समाप्त हो रही है, जो अपने आप को अकेले मानकर अपराध करते हैं। इस प्रकार जब आपका होने लग जाए तो आप आधा घंटे में 1 बार कर दीजिए, फिर 15 मिनट में 1 बार कर दीजिए, फिर 10 मिनट में 1 बार कर दीजिए, फिर 5 मिनट में 1 बार कर दीजिए। और देखिए ये सब होता जाएगा जो मैं बता रही हूं। जितनी मेहनत आपको 1 घंटे में 1 बार करने पर हुई थी, वो मेहनत नहीं पड़ेगी, वो क्योंकि आपका वो अभ्यास में आता जा रहा है ना। इसीलिए धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे इतनी प्रैक्टिस कर लेने के बाद कि हर समय आपको ये फीलिंग रहेगी कि भगवान मेरे साथ हैं और आप अपने सब काम भी कर रहे हैं बिना किसी प्रयत्न के। नेचुरल ये फीलिंग रहेगी कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं और मेरे हर वर्क को देख रहे हैं, मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, जैसे देखो जब आप शुरू शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं तो पूरा ध्यान उसमें रखते हैं, हाँ हैंडल भी पकड़ो, पैर भी चलाओ ठीक ठीक। लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो गई, ज्यों ज्यों आप चलाते जा रहे हैं त्यों त्यों आपको कम ध्यान लगाना पड़ रहा है और धीरे धीरे इतना आपको अभ्यास हो गया कि आप साइकिल जब चलाते हैं तो क्यों जी आप क्या ध्यान देते हैं कि पैर कैसे चल रहा है? अजी नहीं, पैर वैर पे कहां ध्यान जाता है, वो तो अपने आप चलता रहता है, बस अपने आप चलता रहता है। क्यों जी, ये पैर ये पृथक अंग है क्या कि अपने आप चलता रहता है? अरे इसका भी तो कनेक्शन मन से है, बिना मन के तो कोई ज्ञानेंद्री भी वर्क नहीं कर सकती, कर्मेंद्री क्या करेगी? लेकिन वो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई है वो करते रहने की, साइकिल चलाने की, कि आपका मन बुद्धि उसमें है तो पैर में, पैर चलाने में, लेकिन वो इतना कम % है कि आपको ऐसा लगता है कि मन बुद्धि उसमें है ही नहीं, वो अपने आप चल रहा है। इतनी प्रैक्टिस हो गई आपको। और आप कोई मिल गया उससे बात भी करते जा रहे हैं, पीछे से बस वाला हॉर्न दे रहा है उसको भी बचाना है, वो सामने एक सेठ जी आ रहे हैं सड़क के बीचों बीच, इनको पता ही नहीं कि यहाँ साइड में हो जाना चाहिए हमको, अब इन सेठ जी को भी बचाना है हमको। लेकिन देखो फिर भी अपना पैर चलते जा रहे हैं, उसका होता जा रहा है सब काम, उसमें उसको कोई मेहनत नहीं पड़ रही है। तो ऐसे ही जब आप थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो सदा सर्वत्र आपको श्याम सुंदर मेरे साथ हैं ये फीलिंग ऑटोमेटिकली होती रहेगी, बिना किसी प्रैक्टिस के होती रहेगी, बिना किसी अब मेहनत के होती रहेगी, नेचुरल हो जाएगी। शुरू शुरू में थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। और ये जो कर्मयोग की साधना है, इसमें एक बात का आपको और ध्यान रखना है, वो क्या? ये सब चोरी चोरी करना है आपको। श्याम सुंदर को साथ में मानने का अभ्यास चोरी चोरी, कोई जाने ना, मुंह से एक शब्द मत बोलो,
राम भी ना बोलो, श्याम भी ना बोलो, हाथ भी ना जोड़ो, कोई इशारा मत करो, कुछ मत करो, प्राइवेट, चुपचाप। बहुत से लॉ ऑफिसर्स होते हैं तो वो कोर्ट में माला लेकर के जाते हैं, जप माला। ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रोपेगेंडा से बचना चाहिए। कोई आपका मजाक बनाए, इसका अवसर क्यों दो किसी को? और वैसे भी प्रेम तो, भक्ति तो छिपाने की चीज है, उसको हम क्यों आउट करें किसी को? इसलिए सब चोरी चोरी करो। अगर आपको समय मिल जाए, बीच में कोई काम नहीं है, ऑफिस में सब लोग गप्पे मार रहे हैं, तो आप अपना सिर नीचे करके मेज पे रख के और बैठ गए। मेज पे आपने सिर रख दिया, कोई बहाना कर दीजिए सिर में दर्द हो रहा है। अब आप ध्यान करिए अपना ठाकुर जी का। ध्यान करते करते अगर आपके आंसू आ गए और किसी ने देख लिया, उसने कहा कि क्यों आंसू क्यों आ रहे हैं, क्यों रो रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, वो बेटी की याद आ रही थी। लेकिन जी ये तो झूठ बोलना हो जाएगा। झूठ, इसे झूठ नहीं कहते। मैंने आपको पहले बताया ना, मन निमित्तम कृतम पापम मद धर्माय च कल्पते। मेरे निमित्त किया गया अधर्म भी धर्म है, वो झूठ वूठ नहीं है। अरे देखो, जितने ये महापुरुष लोग हैं, ये किस प्रकार अपने प्रेम को छिपाते हैं। एक गोपी ने दूसरी गोपी से पूछा, उस गोपी को सात्विक भावों का उद्रेक हो रहा था। तो एक गोपी ने, जो उसकी सहेली थी, उससे पूछा कि क्यों रे, क्या हो गया तुझे? अरे तो ए कहा भयो कछु नाही। श्री महाराज जी की प्रेम रस मदिरा का पद है। अरे तुझे क्या हुआ है? तो कहती कुछ भी तो नहीं हुआ, मुझे क्या हुआ है? तो कहती है, कहा बिसूरती बैठी मौन गई। तू चुपचाप बैठी कुछ गंभीर चिंतन करती रहती है। बिसूरना कहते हैं बहुत गंभीर चिंतन, जैसे खो जाए किसी बात के चिंतन में कोई, उसको कुछ पता ही ना चले कौन आ गया कौन चला गया। कोई बहुत बड़ी बात जब कभी हो जाती है किसी के साथ, तो फिर वो गंभीरता पूर्वक उसका चिंतन करता है, उसको बिसूरना कहते हैं। तो कहा बिसूरती बैठी मौन गई। तू चुपचाप बैठी बैठी क्या बिसूरती रहती है? तो सखी देखो, श्याम सुंदर के चिंतन में निमग्न है, लेकिन जब उसने पूछा तो छिपा गई, बहाना बना दिया उसने। कहती है, अरे वो ऐसा है कि मैं एक जगह गई थी बाबा जी के प्रवचन में, तो वो बता रहे थे कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ब्रह्म हो, जीव ही ब्रह्म है। तो ये सोचा करो कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो फिर मैं यही सोचती रहती हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे बहाना बना दिया उसने। कहा बिसूरती बैठी मौन गई, ब्रह्म रूप निज काही। अरी तोए कहा भयो कछु नाही। तो सखी आगे प्रश्न करती है दूसरी, कत तनु कंप। अरे शरीर में तेरे रह रह करके कंपन होता है, ये सब सात्विक भाव है प्रेम संबंधी, तो ये कंप क्यों होता है तुझे? देखिए, वो सखी जो दूसरी है वो भी श्याम सुंदर से प्रेम करती है, और उसकी भी ये सब अवस्थाएं होती हैं, इसलिए उसको सब कुछ मालूम है, वो समझ रही है। इसलिए खास खास पॉइंट पर वो इशारा करके पूछ रही है, कत तनु कंप। ये रह रहे के तेरे शरीर में ये कंपन क्यों होता है? तो सखी देखो कैसे बहाना बनाती है। डरी सखी सोचत। वो एक जगह मैं गई थी प्रवचन में, भागवत हो रही थी वहां पर, तो वहां पे नरकों का वर्णन हो रहा था कि ऐसे ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं, 29 प्रकार के नरक हैं, और उनमें ऐसी ऐसी भयंकर यातनाएं दी जाती हैं प्राणियों को।
तो अरे सखी, जब मुझे वो याद आ जाता है जो मैंने नरक का वर्णन सुना, तो मैं बहुत डर जाती हूँ और डर के मारे कांप जाती हूँ मैं नरक की बात सोच करके। कत तनु कंप डरी सखी सोचत, नरक दुखन मन माही, अरी तोए कहा भयो कछु नाही। तो फिर वो आगे प्रश्न करती है, कत रोवती, तू रोती रहती है, तू रोती क्यों है फिर तू? तो कत रोवती, तो ऊपर वो उत्तर देती है दूसरी, रोवती नहीं तो दृग, आनंद जल बरसाही। अरे सखी, मैं रोती नहीं हूं। देखिए, आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ठंडे ठंडे आंसू जो आनंद में निकलते हैं, और एक होते हैं गरम गरम आंसू जो वियोग में निकलते हैं, दुख में निकलते हैं। तो सखी, ये तो आनंद के आंसू हैं। कैसे आनंद के आंसू? वो जब मैं ये सोचती हूँ ना, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो उस आनंद में मेरे आंसू निकलने लगते हैं। कत रोवती, रोवती नहीं दो दृग, आनंद जल बरसाही, अरी तोए कहा भयो कछु नाही। तो फिर वो आगे कहती है, कत दीर्घ निश्वास, गहरी श्वास क्यों लेती है तू? ये गहरी श्वास ये वियोग में होती है। तो कत दीर्घ निश्वास, तो सखी उत्तर देती है, अरे वो ऐसा है कि आजकल मैं प्राणायाम सीख रही हूँ सखी। तो प्राणायाम में सिखाते हैं ना, कुंभक, पूरक, रेचक। गहरी सांस ली अंदर, फिर उसको रोका, फिर उसको दूसरी नासिका से छोड़ा। तो ये प्राणायाम का अभ्यास करती रहती हूं मैं। कत दीर्घ निश्वास सिखत सखी, प्राणायाम सदाही, अरी तोए कहा भयो कछु नाही। तो कहती है, लेकिन तू मूर्छित हो जाती है बार बार, वो क्यों होती है? ये मूर्छा, ये सात्विक भाव है अंतिम। 8 सात्विक भाव होते हैं ना, उसमें सबसे ऊंची अवस्था है मूर्छा। तो तू बार बार मूर्छित हो जाती है। तो वो सखी कहती है, अरे वो तो मूर्छित नहीं होती मैं, वो तो मैं अहम ब्रह्मास्मि ध्यान करते करते ब्रह्म समाधि में चली जाती हूँ। कत मूर्छित, कत पुनि पुनि मूर्छित सखी सो, तो ब्रह्म समाधि समाही, अरी तोए कहा भयो कछु नाही। यानी देखो कितना छिपा रही है अपने प्रेम को, अंतिम सीमा तक प्रयत्न कर रही है कि मेरे प्रेम को ये सखी न जान पाए। और हम लोग कुछ भी प्रेम नहीं, जरा सा भी कुछ होता है तो उस हमारे अंदर आउट करने की बीमारी आ जाती है। तो ये गड़बड़ है। ऑफिस में माला लेकर के जाना या किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कर्म योग की साधना में हमें ये ध्यान रखना है कि किसी को पता न चल पाए कि हम क्या कर रहे हैं, चोरी चोरी। और किसी को क्या मालूम चलेगा कि आप क्यों देखते हैं इधर? अरे सब देखते ही रहते हैं इधर उधर। प्राइवेट करना है। और बाकी जब आपको समय मिले, कोई काम नहीं है, तो एक काम और करना है आपको। श्वास श्वास से राधे नाम का जप करना है, या राधे श्याम, जो आपको अच्छा लगे। तो आप भीतर खींचते हैं श्वास, हाँ, और फिर बाहर निकालते हैं। तो जब भीतर खींचो उस समय रा, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं,
मन में उच्चारण करो। और जब बाहर निकले वो हवा, तब ध्येय की प्रैक्टिस करो। राधे राधे, इस प्रकार श्वास श्वास के साथ ये राधे नाम की प्रैक्टिस करो। या राधे अंदर लेते समय, श्याम छोड़ते समय, तो धीरे धीरे हर समय आपकी श्वास से ये राधे नाम निकलने लगेगा। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, महापुरुष लोगों की यही अवस्था होती है। हर समय उनके रोम रोम से, श्वास श्वास से ये राधे नाम उच्चारण होता रहता है। हम लोगों को पता नहीं लग पाता, उसको सुनने के लिए दिव्य कान चाहिए, लेकिन रोम रोम से ये आवाज आती रहती है, उनकी उच्चारण होता रहता है। तो इस प्रकार अपने मन को खाली मत छोड़ो। जब भी समय मिले तो उसको इस प्रकार आपको कर्मयोग की साधना में लगाना है। और वो एकांत की साधना रोज समय निकाल करके अपना 2 घंटा 3 घंटा जितना आप अधिक से अधिक समय दे सकते हैं वो भी करनी है। इस प्रकार जब आप ये दोनों साधना करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि मोक्ष पर्यंत की कामना अंतःकरण में न आने पाए, ये बहुत ध्यान रखना है। कुछ मांगना नहीं है श्याम सुंदर से, चैलेंज कर दो उनको, हम कुछ नहीं लेंगे आपसे, हम देने आए हैं। कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कोई गला घोट रहा हो तुम्हारा, रिवॉल्वर लेकर के खड़ा हो, तो हा कृष्ण तो कह दो, लेकिन हा कृष्ण बचाओ ये नहीं आना चाहिए मन में। कुछ नहीं मांगना है हमको, निष्काम प्रेम करना है। तो जो कुछ नहीं मांगता उसको फिर सब कुछ मिल जाता है। ये चालाकी है। यद दुर्लभम यदप्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो ध्यातो ददाति मधुसूदन। जो कुछ दुर्लभ है, जो कुछ अप्राप्य है, जिसको आपका मन सोच भी नहीं सकता, वो सब वो मधुसूदन, वो श्री कृष्ण, वो आपको बिना मांगे दे देंगे। बाइबल में भी लिखी है ये बात। बट एज इट इज रिटन, आई hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. Corinthians, the New Testament Bible. अर्थात जो कानों ने कभी सुना नहीं, जिनके बारे में आंखों ने जो वस्तु देखी नहीं, मनुष्य के कभी हृदय में प्रविष्ट नहीं हुई, जो चीजें कल्पना में नहीं आई कभी उसकी, वो सब चीजें बड़ी बड़ी वो भगवान ने उनके लिए तैयार करके रखी हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, निष्काम प्रेम करते हैं, कुछ नहीं मांगते, उसको वो सब कुछ दे देता है। इसलिए कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि हम भिखमंगे थोड़ी ना है जो भगवान से कुछ मांगे। हम तो उस शहंशाह के लड़के हैं, और जब हम उसके लड़के हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पे हमारा नेचुरल अधिकार है ये। हम क्यों मांगे कुछ? अरे लीगल अधिकार है हमारा बाप की प्रॉपर्टी पर, वो बिना मांगे मिलेगी आपको। बस उस बाप को प्रसन्न कर लीजिए, वो बाप आपको अपना ले बस, फिर आपको अपने आप को संपत्ति मिलेगी बिना मांगे। वेदव्यास ने कहा है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक। दाय भाग, ये हमारा दाय भाग है
यानी वो हमारी संपत्ति, हमारी धरोहर रखी हुई है भगवान के पास, हमारा अधिकार है उसके ऊपर, वो हमें बिना मांगे मिलेगी। बस उसको प्रसन्न कर लो, उसकी आज्ञा के अनुसार जिन चीजों से उसको सुख मिलता है, वो निष्काम प्रेम आदि, वो सब हमें प्रैक्टिस करनी है और उसकी कृपा की प्रतीक्षा करो। और जो भी सुख दुख तुमको मिलते हैं उनको सहर्ष भोगो, अपने ही कर्म का फल जान करके। अरे सुख तो सबको ही भोगता ही है खुशी खुशी, लेकिन दुख को भी सहर्ष भोगो। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, और हृदय से, वाणी से, शरीर से उस भगवान का गुणगान करते रहो और जीवित रहे। ये 4 शर्त जो पूरी कर दे, उसकी कृपा की चुपचाप प्रतीक्षा करे, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी ऐतराज के, बिना किसी विपरीत चिंतन के, उसकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहे और सुख दुख को अपने ही कर्म का फल मान करके भोगता रहे। दुख को भी सहर्ष भोगे और हृदय से, वाणी से और शरीर से उस प्रभु को नमस्कार करता रहे, यानी उसका गुणगान, उसकी भक्ति करता रहे और जीवित रहे, तो वो दाय भाग उसको प्राप्त हो जाएगी। वो ईश्वरीय संपत्ति जो उसकी धरोहर है भगवान के पास, वो भगवान उसको दे देंगे। वो दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद, दिव्य धाम, दिव्य ज्ञान, सब कुछ उसको मांगने की आवश्यकता नहीं। इसलिए कभी कुछ मत मांगो भगवान से, ये प्रतिज्ञा कर लो, कुछ नहीं मांगना है हमको, प्रेम करना है हमको प्रेम के लिए, उनके सुख के लिए। और नीचे उतरो तो प्रेम करना है उनसे मिलने के लिए हमको, उनके दर्शन मिले, उनके शब्द मिले सुनने को, उनकी दिव्य गंध मिले, उनका दिव्य आलिंगन आदि मिले। बस चलो यहां तक उतर आओ और नीचे ना उतरना इसके, और कोई क्रैक ना आने पाए दिमाग में कि भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो। कुछ नहीं, निष्काम भक्ति करनी है। तो इस प्रकार जब हम कर्म योग और कर्म संन्यास की साधना करेंगे निष्काम भाव से, तो हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। ये तो मैंने आपको बताई कमाई की बात। अब थोड़ी गमाई की बात भी सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमाने से भी अधिक इंपॉर्टेंट गवाई ना होने पाए, ये बात है। एक व्यक्ति से पूछा गया, आपने कितना कमाया जी साल भर में? 2 लाख। खर्चा कितना किया? 1 लाख। आपने जी कितना कमाया? 4 लाख। खर्चा कितना किया? 5 लाख। तो क्यों जी, उसने तो खाली 2 लाख कमाया और फिर भी 1 लाख बचा लिया उसने, और आपने 4 लाख कमाया फिर भी 1 लाख कर्जा हो गया आपके ऊपर। हाँ जी, वो ऐसा है, जरा हम रुआब में आ गए थे, हमने कहा चलो इंग्लैंड चलते हैं, अमेरिका चलते हैं और जरा ये करते हैं वो करते हैं, और फूक गया उसमें और कर्जा भी हो गया 1 लाख का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो कमाई करें वो सुरक्षित रखनी है हमको, क्योंकि कमा कमा करके हमको वहां पहुंचना है जहां हमारी कमाई परिपूर्ण हो जाए और हम भगवान को प्राप्त कर लें। क्षण सह क्षण सो विद्या, कण सह कण सो धनम। जैसे एक व्यक्ति लखपति बनता है, कैसे बनता है? जोड़ जोड़ करके एक एक पैसा, अपनी इच्छाओं का दमन करता है, तपस्या करता है। बड़ी इच्छा हो रही है, ये टीवी ले लें, ये चीज ले लें, नहीं इतने 1000 का आता है, इतना कम हो जाएगा, फिर हम लखपति कैसे बनेंगे? इच्छाओं को मार दिया उसने। यानी देखो कितनी बड़ी तपस्या करके वो लखपति बनता है, एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके।
ऐसे ही हमको ये स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी जोड़नी है, ये ध्यान रखना है कि ये नष्ट ना हो जाए। नहीं तो ऐसी बात हो जाएगी कि यहां पर एक कहावत है गांव में कि आंधर बाध भरे और पड़वा चबाए जाए। एक अंधा था तो रस्सी बट रहा था, अब उसने 50 फीट की रस्सी बट ली। अब उसने कहा चलो अब हम इसको समेट करके और गांव में बेच आते हैं, रोटी वोटी का प्रबंध करते हैं। लेकिन जब वो समेटने लगा उसको तो 1 फुट की रस्सी मिली बस उसको। क्यों? कहां गई वो इतनी उसकी बटी हुई मेहनत से? वो पीछे एक भैंस बैठी हुई थी, वो उसको खाती जा रही थी, क्योंकि वो धान के पेड़ की रस्सी थी तो उसका आहार था वो। और ये अंधे साहब को पता ही नहीं, ये अपना खुश हो रहे हैं कि हमने तो 50 फुट रस्सी बट ली। तो ऐसे ही हम लोग साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन साथ साथ कुसंग भी करते जाते हैं, गवाई भी करते जाते हैं। और हम कमाई का हिसाब तो रखते हैं, लेकिन गवाई का हिसाब नहीं रखते कि हमने गवाई कितनी कर दी। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना, दिवाली पर जब हिसाब किताब करते हैं व्यापारी लोग तो आय व्यय दोनों का हिसाब देखा जाता है। कितना पैसा कमाया, कितना पैसा खर्च हुआ, तब हिसाब निकलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ। और हम ये तो देखते हैं कि हमने इतनी कमाई की। हाँ, हम 15 साल से सत्संग कर रहे हैं, महाराज जी हम आपके पास 15 साल से आते हैं, 20 साल से आते हैं, कई बार ऐसा लोग बोलते हैं। तो तुम जो 15-20 साल से महाराज जी के पास आते हो, पहले तो ये बताओ कि उसमें तुम कितने घंटे आए महाराज जी के पास 15 वर्ष में? कितनी देर तुम महाराज जी के पास रहे? और फिर जितनी देर तुम रहे भी, जितने घंटे, उसमें कितनी देर तुम महाराज जी के सिद्धांत के पास रहे? यानी उनका जो सिद्धांत है, ऐसा करो ऐसा मत करो, इसका आचरण तुमने 100% कितने घंटे किया, उसके अनुसार माना जाएगा कि तुमने कितना सत्संग किया एक महापुरुष का। ऐसे आने से क्या होता है कि हम 10 साल से आते हैं, 15 साल से आते हैं, 20 साल से आते हैं, इससे क्या लाभ होगा? तो खाली कमाई मत देखो, जो गवाई करते हैं हम साथ साथ, वो अधिक इंपॉर्टेंट है। एक साधक को कमाई से अधिक गवाई पर दृष्टि रखनी चाहिए कि वो हमारा वेस्ट न चला जाए। कमाया और चौरस्ते पे रख करके चले आए तो क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का? इसीलिए कुसंग से बचना है हमको। ये बहुत आवश्यक बात बता रही हूं। एक क्षण का कुसंग भी साधक की सारी साधना को चौपट कर सकता है। देखो अजामिल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इतनी ऊंची स्थिति पर था अजामिल। भागवत में उसके लिए बड़े बड़े शब्द लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिएगा आप लोग। धृतव्रतो मृदुर दान्तः सत्यवान मंत्रविद छुचिः। 6 स्कंद के पहले अध्याय का 56वां श्लोक। यानी अजामिल को सब शास्त्रों वेदों का ज्ञान था, प्रैक्टिकल धर्मात्मा था, प्रैक्टिकल धर्मात्मा, सत्यवादी था, जितेंद्रिय था, मन पर कंट्रोल था, बड़ी बड़ी बातें थी उसके अंदर। यानी यो समझिए भगवत प्राप्ति होने वाली थी उसको, इतनी ऊंची अवस्था पर वो था। लेकिन एक कुसंग देखा, बस एक क्षण के कुसंग ने उसको इतना नीचे गिराया, इतना नीचे गिराया कि पापियों में एग्जाम्पल माना जाता है अजामिल। इतना नीचे गिर गया, सब स्वाहा हो गया उसकी, इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंचा हुआ अजामिल। देखो कुसंग ऐसी चीज होती है। इसी प्रकार देखो एक सौभरी मुनि हुए हैं, ये वेदों के ऋषि हैं। सौभरी, वेदों में इनका नाम आया है। वेदों में एक सौभरी सूत्र है
और एक सौभरी संहिता भी है उनकी अपनी अलग से। यानी ऐसे वैसे ऋषि नहीं है, वेदों के ऋषि।